नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है। अक्सर जब किसी पार्टी का नेता ये पॉलिटिकल लाइन बोलता है तो राजनीतिक गलियारों में सबसे पहले ये सवाल उठता है, क्या सच में सब कुछ ठीक है? दरअसल समाजवादी पार्टी में इस समय ऐसा ही कुछ कहने और सुनने और देखने को मिलता है। कांट से विधायक और उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप कमाल अख्तर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कमाल अख्तर समाजवादी पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना किसी देरी से उनका इस्तीफा स्वीकार किया। पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक वजह अब तक नहीं बताई, लेकिन राजनीति में अक्सर जो नहीं कहा जाता वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। और यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला है ये, या फिर मुरादाबाद में लंबे समय से चल रही अंदरूनी लड़ाई का दरअसल ये राजनीतिक परिणाम। क्या ये फैसला रुचि वीरा और कमाल अख्तर के बीच बढ़ती दूरियों का असर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अखिलेश यादव 2027 से पहले किसी भी कीमत पर रुचि वीरा को नाराज नहीं करना चाहते? आज जो विवाद दिखाई दे रहा है उसकी शुरुआत कोई आज की नहीं। दरअसल इसके बीच 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान ही पड़ा। मुरादाबाद की सीट से चुनाव लड़ने के सबसे मजबूत दावेदार खुद कमाल अख्तर। पार्टी के अंदर भी चर्चा थी कि उनका लोकसभा का टिकट लगभग तय है और शायद अखिलेश यादव भी यही चाहते हैं। बताया जाता है कि शुरुआती स्तर पर उन्हें पार्टी का सिंबल भी मिल गया, लेकिन ऐन वक्त पर पूरी कहानी बदल गई। समाजवादी पार्टी ने उनसे टिकट वापस लिया और उम्मीदवार बन गई कौन? रुचि वीरा। दरअसल यहीं से शुरू हुआ रुचि वीरा और कमाल अख्तर के बीच राजनीतिक दूरियों का सफर। कमाल अख्तर के समर्थकों को लगा उनके नेता के साथ अन्याय, और वहीं रुचि वीरा का दावा था कि पार्टी ने जीतने वाले उम्मीदवार पर भरोसा जताया, उन्हें आदेश दिया गया, वो वहां पर नामांकन के लिए। चुनाव खत्म हुआ लेकिन मनमुटाव नहीं खत्म। फिर आया पीडीए सम्मेलन का दौर और विवाद खुलकर सामने आ गया। 14 जून को मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का पीडीए सम्मेलन। यही वो दिन था जब अंदरूनी लड़ाई खुलकर मंच पर दिखाई दी। सांसद रुचि वीरा ने आरोप लगाया कि उन्हें समाजवादी पार्टी की यानी अपनी पार्टी के कार्यक्रम तक में नहीं बुलाया। इतना ही नहीं, पोस्टर से उनके चेहरे भी गायब कर दिए। एक मौजूदा सांसद को किसी बड़े कार्यक्रम में इस तरीके से नदारद रखना या उसकी तस्वीरें न लगाना, ये सिर्फ सहयोग तो नहीं माना गया। दूसरी तरफ कमाल अख्तर के समर्थक अपना संगठनात्मक प्रभाव बनाए रखना चाहते, यानी मुरादाबाद में दो ताकतें आमने सामने थी, एक विधायक था और दूसरा सांसद। जब विवाद बढ़ा तो अखिलेश यादव को इस मामले में हस्तक्षेप करना। उन्होंने लखनऊ में एक मीटिंग बुलाई और दोनों नेताओं को उस बैठक में बुलाया गया। स्थानीय संगठन के नेताओं से भी बात हुई। बाहर आकर सभी नेताओं ने कहा ऑल इज वेल, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कमाल अख्तर ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। यहीं से राजनीतिक चर्चाएं और तेज हुई। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर चीफ व्हिप होता क्या? दरअसल विधानसभा में मुख्य सचेतक का पार्टी का अनुशासन का काम संभालने का काम। कौन विधायक कब सदन में रहेगा, किस मुद्दे पर कैसे वोट करना है, किसे क्या निर्देश देना है, इन सब की जिम्मेदारी मुख्य सचेतक की। यानी ये सिर्फ एक पद नहीं होता, बल्कि पार्टी के नेतृत्व का दरअसल एक भरोसा होता है, और ऐसे चेहरे को भरोसेमंद प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में कमाल अख्तर का इस पद से हटना एक कोई आम राजनीतिक बदलाव तो नहीं माना जाता, वो भी तब जब वो खुद अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के बेहद करीबी रहे। क्या ये सिर्फ एक इस्तीफा है या फिर एक संदेश है? दरअसल कमाल अख्तर ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पद छोड़ा है। उन्होंने किसी विवाद की बात नहीं कही, न ही किसी नेता पर आरोप लगाया, लेकिन राजनीति में कई बार चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। मुरादाबाद और रामपुर की लड़ाई को इसके लिए समझना जरूरी है। दरअसल आजम खान को इस पूरे मामले में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आजम खान इस समय कानूनी मामलों में उलझे हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में उनका राजनीतिक दबदबा पूरी तरीके से माना जाता है, जो अब तक खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच रुचि वीरा को लेकर भी लगातार चर्चाएं होती रही। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से यह माना जाता रहा कि रुचि वीरा आजम खान की करीबी राजनीतिक खेमे से जुड़ी नेता थी। हालांकि इस पर समाजवादी पार्टी से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी नेतृत्व पश्चिमी यूपी में आजम समर्थक वोट और नेटवर्क को दरअसल पूरी तरह नाराज नहीं करना चाहिए। आजम पहले ही रामपुर में उनकी मर्जी का सांसद न होने से नाराज थे, और अब मुरादाबाद में उनकी चहेती सांसद से अगर इस तरह की बदसलूकी या उनको नजरअंदाज करने का घटनाक्रम होगा तो आजम की नाराजगी बढ़ सकती है।
जब मुरादाबाद में सांसद और विधायक के बीच टकराव बढ़ा तो संतुलन बनाने की जरूरत महसूस की। कुछ विश्लेषक इसी संदर्भ में कमाल अख्तर के इस्तीफे को भी देखते हैं। और आखिरकार रुचि वीरा इतनी अहम क्यों थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल मुरादाबाद एक लोकसभा की सीट नहीं है, दरअसल ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा केंद्र। 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी को मजबूत प्रदर्शन करना है तो उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मजबूत चेहरों की आवश्यकता है, और उनमें मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में ऐसे चेहरों की दरकार है। रुचि वीरा फिलहाल उस इलाके का सबसे बड़ा नॉन मुस्लिम चेहरा है। ऐसे में सांसद और विधायक की लड़ाई अगर चलती रहती है तो इसका नुकसान पार्टी को होना तय है। समाजवादी पार्टी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी एकजुटता भी बनाए रखना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अब पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करेगी, लेकिन अगर जिलों में गुटबाजी शुरू हो जाए तो चुनावी रणनीति कमजोर पड़ सकती है, और शायद इसीलिए ये फैसला किया। क्या सिर्फ मुरादाबाद तक ये मामला सीमित है? बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी में कई जिलों में स्थानीय नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। कहीं सांसद बनाम विधायक तो कहीं पुराने नेता बनाम नए चेहरे, कहीं पीडीए बनाम पारंपरिक संगठन। ऐसे में मुरादाबाद का फैसला दूसरे नेताओं के लिए भी एक पॉलिटिकल मैसेज है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव फिलहाल 3 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो 3 चीजें क्या है? पहला, पार्टी के अंदर किसी भी तरह की गुटबाजी हो, खेमेबाजी। दूसरा, स्थानीय नेताओं के बीच संतुलन बना रहे, न सिर्फ जाति का, उम्र का और परफॉर्मेंस का। तीसरा, जिस सीट पर जीत की संभावना ज्यादा हो वहीं नेता मजबूत बने रहे। क्या कमाल अख्तर इस पूरे विवाद में कमजोर पड़े? जरूरी नहीं है। उन्हें अभी सिर्फ मुख्य सचेतक पद से हटाया गया, लेकिन पार्टी के विधायक पार्टी में सक्रिय हैं और वो खुद कह चुके हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का हर फैसला स्वीकार है। यानी इसे राजनीतिक करियर का अंत तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता, वो भी तब जब कमाल समाजवादी पार्टी की सरकारों में कैबिनेट मंत्री हुए। सूत्र बताते हैं कि सांसद रुचि वीरा से विवाद का मामला लखनऊ पहुंच गया था। अखिलेश यादव ने कमाल अख्तर से बात की और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई। कमाल अख्तर ने खुद ही मुख्य सचेतक का पद छोड़ने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद अखिलेश यादव ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दरअसल मुख्य सचेतक का पद पार्टी के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पूरे विवाद में अगर कोई एक कदम पीछे हटता है तो पार्टी इससे संतुलित होती है, और शायद यही वजह है कि कमाल अख्तर पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है। मुलायम सिंह यादव के तैयार किए हुए पॉलिटिकल लीडर। मुलायम सिंह यादव ने कमाल अख्तर को समाजवादी पार्टी युवजन सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। 2004 में सीधे राज्यसभा तक भेज दिया और इसीलिए इन्हें मुलायम के कमाल के तौर पर भी जाना जाता था। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कमाल अख्तर को हमेशा तवज्जो दी। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो मुलायम सिंह यादव ने ही उनको कैबिनेट में जगह भी दिलवाई। हालांकि वो अखिलेश के भी उतने ही करीबी, उनको मंत्री बनाया गया। कमाल सिर्फ विधायक नहीं थे, मुलायम की नजर में संगठन को मजबूत करने वाले नेता थे, इसलिए यूथ ब्रिगेड से लेकर के वो मेन पार्टी बॉडी में भी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सचिव भी रहे। कमाल पढ़े लिखे नेता थे और हर धर्म का सम्मान करना, इस तरीके की उनकी अपनी छवि भी रही। और अभी हाल में ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम में भी वो पहुंचे थे, और इस नाते इस तरीके की भी अटकलें रही हैं कि कमाल अख्तर भविष्य में भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के अंदर, या अगर भविष्य में कोई सरकार बनने की स्थिति आती है तो सरकार में भी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। शायद यही वजह है कि कमाल ने अपने नेता को कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल रेपुटेशन को, और आजम और अखिलेश यादव के बीच किसी तरह का राजनीतिक विवाद न हो, इससे पार्टी को बचाने के लिए ये पॉलिटिकल सैक्रिफाइस किया है। अब सवाल ये भी है कि क्या आने वाले समय में मुरादाबाद की राजनीति में रुचि वीरा का कद इससे बढ़ेगा? क्या कमाल अख्तर को कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी? क्या मुख्य सचेतक का कोई नया चेहरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही होगा या फिर किसी दूसरे क्षेत्र से? इस पूरे घटनाक्रम पर एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ती है, समाजवादी पार्टी 2027 से पहले किसी भी जिले में खुली बगावत नहीं चाहती, चाहे इसके लिए संगठनात्मक फैसले ही क्यों न लेने पड़े, चाहे अपने चहेतों को ही एक कदम पीछे क्यों ना हटाना। और अगर राजनीतिक विश्लेषकों की बात सही मानी जाए तो मुरादाबाद में ये जो फैसला हुआ है दरअसल एक इस्तीफा नहीं, बल्कि 2027 की चुनावी रणनीति की दरअसल शुरुआती एक तरीके से कहें तो इशारा। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार सबसे बड़ी लड़ाई विपक्ष से नहीं होती, अपनी ही पार्टी के भीतर शुरू होती है, और मुरादाबाद की कहानी शायद उसी लड़ाई का एक नया पॉलिटिकल लेसन है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है
आपकी राय भी हमारे लिए अहम है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।